जब आकाश पर काले बादल घिरने लगे, मगध के महलों में जैसे कोई अदृश्य उदासी पसर गई। उसी रात एक बालक जन्मा। उसकी पहली चीख जैसे कोई भविष्यवाणी। सिंहासन हिलने लगा था। उस बालक का नाम रखा गया अजातशत्रु। अजातशत्रु, अजातशत्रु। ये कहानी है मगध नरेश बिंबिसार और रानी कौशल देवी के पुत्र अजातशत्रु की। उस नाम का अर्थ था जिसका कोई शत्रु न हो, पर किस्मत को यह स्वीकार नहीं था। वह बना सबका शत्रु और धीरे धीरे खुद का भी शत्रु बना। बचपन से ही वह राजा बनने के सपने देखता था। शाही गलियारों में वह अकेले दौड़ता। दूसरे राजकुमार जहां खिलौनों से खेलते, वहां अजातशत्रु तलवारों के वजन से खेलता। राज्य की खिड़की से बाहर रथों की गूंज सुनता और मन ही मन सोचता, एक दिन ये सब मेरा होगा। दया, धर्म, नीति, ये शब्द उसके लिए नहीं थे। उसे आनंद आता था युद्ध में। रक्त की गंध उसे आकर्षित करती थी, लेकिन एक चेहरा था जिससे वह बंधा हुआ था। उसके पिता राजा बिंबिसार। पिता पुत्र, दो दिशाएं, एक सिंहासन। बिंबिसार शांत थे, बुद्ध के अनुयायी, शांति के पुजारी। वह चाहते थे कि उनका पुत्र भी वैसा बने, करुणामय, संतुलित। वो सिखाते एक राजा में दृष्टि, धैर्य, न्याय, करुणा और अडिग निर्णय जैसे गुण होना चाहिए। पर बचपन से ही अजातशत्रु की आंखों में कोई शांत संकल्प नहीं, बल्कि एक ज्वलंत इच्छा थी, राजगद्दी की, साम्राज्य की, विजय की। पुराणों में कहा गया कि अजातशत्रु की आत्मा में सत्ता का आकर्षण इस कदर समाया था कि उसने सुख शांति को धिक्कारा और महत्वाकांक्षा को गले लगाया। वह सोचता, जब मेरी रगों में राजाओं का रक्त बह रहा है तो मेरा हाथ क्यों नहीं है उस सिंहासन पर। बिंबिसार समझते थे, पर चुप थे। उन्हें लगता था यह उम्र का उबाल है, बीत जाएगा। पर यह कोई उबाल नहीं था, यह एक ज्वालामुखी था जो जल्द ही फूटने वाला था। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते वह स्वयं को मगध के सिंहासन पर देखने लगा था। और जब उसके पिता बिंबिसार उसकी इस राह में सबसे बड़ा अवरोध बन गए, तो अजातशत्रु ने वह किया जिसे करने से योद्धा भी कांपते हैं।